छठ महापर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। छठी मैया की जय। आप सभी के जीवन में खुशियां बनी रहे, यही हम प्रार्थना करते हैं। भले ही आप छठ महापर्व मनाते हैं या नहीं, तो भी आपको कथाएं जरूर से सुननी चाहिए। कथाओं को सुनने से ही पुत्र पौत्र में वृद्धि होती है, संतान की लंबी आयु होती है, संतान सुख मिलता है, परिवार में खुशियाँ बनी रहती है। कथा के अनुसार छठ महापर्व की सुंदर पौराणिक कथा। ये कथा राजा प्रियव्रत से जुड़ी हुई है। इस पौराणिक कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम का एक राजा हुआ करते थे। राजा और उनकी पत्नी मालिनी वो हमेशा ही दुखी रहते थे कि उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए बहुत सारे उपाय किए, लेकिन कुछ भी नतीजा नहीं निकला। एक बार संतान प्राप्ति की कामना के लिए राजा प्रियव्रत की पत्नी महर्षि कश्यप के पास गए। कहा कि हे महर्षि, हमें संतान प्राप्ति का उपाय बताइए। उनका दुख सुनकर महर्षि ने राजा के यहाँ यज्ञ का आयोजन करवाया। महर्षि कश्यप ने आहुति में यहाँ पर यज्ञ को पूर्ण करने के लिए बनाए की खीर को प्रियव्रत की पत्नी मालिनी को खाने के लिए कहा। राजा ने अपनी पत्नी को उस खीर को खिला दिया। उस खीर के प्रभाव से राजा की पत्नी गर्भवती हो गई। 9 महीने के बाद रानी को पुत्र प्राप्त हुआ, लेकिन वह मृत था। ये देखकर राजा और उनकी पत्नी बहुत दुखी हुए। इस बात पर राजा प्रियव्रत अपने मृत पुत्र को लेकर शमशान पहुंच गए और पुत्र वियोग में अपने प्राण त्यागने का प्रयास करने लगे। उस समय शमशान में एक देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा प्रियव्रत से कहा, ब्रह्मा की पुत्री मैं देवसेना हूँ। सृष्टि की मूल प्रवृत्ति से छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। तुम किस लिए परेशान हो, मुझे बताओ। राजा ने अपनी सारी बात बता दी। इसके बाद छठी देवी ने राजा प्रियव्रत से कहा, तुम मेरी विधि विधान से पूजा करोगे और दूसरों को भी मेरी पूजा के लिए प्रेरित करोगे, तो मैं तुम्हें ही अवश्य ही पुत्र रत्न का वरदान दूंगी। देवी के कहे के अनुसार राजा ने कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को व्रत रखकर देवी षष्ठी की विधि विधान से पूजा की। बाकी लोगों को भी सृष्टि देवी की पूजा करने के लिए प्रेरित किया। सृष्टि देवी की पूजा के फल स्वरूप राजा की पत्नी रानी मालिनी एक बार फिर से गर्भवती हुई और 9 महीने के बाद उन्होंने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। ऐसी मान्यता है कि इसके बाद से ही कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर छठ पूजा और व्रत करने की सुंदर शुरुआत हुई। इसकी कथा महाभारत काल के कर्ण से भी जानी जाती है। वैसे आप बता दें, यह व्रत कोई सामान्य व्रत नहीं है। शास्त्रों में ये बात लिखित है। कथा के अनुसार महाभारत काल में माता कुंती के पुत्र कर्ण को दानवीर जाना जाता था। कर्ण को सूर्य देव का पुत्र माना जाता है, क्योंकि कर्ण को सूर्य देव की विशेष कृपा प्राप्त थी। वो नियमित रूप से सुबह उठकर घंटों पानी में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ देते थे। कर्ण देव एक बहुत महान योद्धा बनकर हम सबके सामने थे। छठ पर्व से जुड़ी हुई कथा पुराणों में मिलती है। इस कथा के अनुसार महाभारत काल में पांडव जब जुए में अपना सारा राजपाट हार गए थे, तब द्रौपदी ने भी छठ व्रत रखा था। द्रौपदी के व्रत और उनके पूजन से प्रसन्न होकर षष्ठी देवी ने पांडवों को उनका राजपाट दिलाया था। प्रिय श्रोताजनों, ये तो महाभारत काल की कथा है। इसके साथ ही माता सीता और श्री रामचंद्र जी ने छठ का महापर्व कैसे मनाया था, क्या कथा है, इसका भी शास्त्रों में प्रमाण मिलता है। तो आइए इस कथा का भी श्रवण कर लेते हैं, जो श्री रामचंद्र जी और माता सीता से जुड़ा हुआ है। कथा के अनुसार वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है, ऐतिहासिक नगरी मुंगेर में जहाँ सीता माँ के चरण चिन्ह है, जहाँ पर वहाँ रहकर 6 दिनों तक उन्होंने छठ पूजन किया था। श्री रामचंद्र जी जब 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या वापस आ गए थे। रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए ऋषि मुनियों के आदेश पर राजसूय यज्ञ का फैसला किया गया। तब यहाँ पर मृदुगल ऋषि को आमंत्रित किया गया था। मृदुगल ऋषि ने भगवान राम और माता सीता को अपने ही आश्रम में रहने का आदेश दिया था। ऋषि की आज्ञा पर भगवान राम और सीता स्वयं वहाँ पर पहुँच गए और इस पूजा के बारे में उन्हें बताया। मृदुगल ऋषि ने माता सीता को गंगा जल छिड़क कर पवित्र किया और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना का आदेश दिया। वहीं रहकर माता सीता ने 6 दिनों तक सूर्य देव भगवान की पूजा की थी। ऐसी मान्यता है, जहाँ पर माता सीता ने छठ पूजा संपन्न की थी, वहाँ पर आज भी उनके पद चिन्ह मौजूद हैं। कालांतर में ये श्रेष्ठ सुंदर मंदिर के रूप में स्थापित है। सीता चरण मंदिर के नाम से यह प्रसिद्ध है। यह मंदिर 1 वर्ष गंगा में डूबा रहता है। महीनों तक सीता जी के पद चिन्हों वाला पत्थर गंगा जी में पानी में डूबा रहता है। इसके बावजूद
बावजूद भी पदचिन्ह बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं। वहीं भक्तों की श्रद्धा आज भी वैसी की वैसी ही बनी हुई है। ये तो रामायण काल की कथा थी। अब लोक मान्यताओं के अनुसार और भी छठी मैया की सुंदर कथाएं सुनी जाती हैं। कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक परिवार में माँ, बेटा और उसकी बहू रहती थी। बूढ़ी माँ छठी माता की परम भक्त थी और वो हर साल छठ माता का व्रत किया करती थी, परंतु बहू नए विचारों वाली थी। वह पूजा पाठ में विश्वास नहीं करती थी। जब एक बार बूढ़ी अम्मा ने छठ पूजा की तैयारियां की, तब बूढ़ी अम्मा आम की लकड़ी तोड़ कर ला रही थी। वे पूजन की सामग्री भी बाजार से खरीद कर ला रही थी। तभी बूढ़ी अम्मा की बहू बूढ़ी अम्मा पर हंस रही थी और कहती है कि अम्मा, दुनिया की कहाँ पहुँच गई और आप लोग इन्हीं अंधविश्वास में पड़े हुए हो। बूढ़ी माए भगवान का नाम लेते हुए वही उन पर अपनी बहू की बातों का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ा। जब बूढ़ी अम्मा पूजा करने के लिए तैयार हुई, तब बहू ने कहा, ये सब बेकार है। इस उम्र में 3 दिन तक भूखी रहोगी तो आप बीमार पड़ जाओगी और तुम्हारी सेहत भी बिगड़ जाएगी। वही जीवन का क्या भरोसा है, न जाने कब तुम्हारी मृत्यु हो जाए। बहू की बातें सुनकर यहाँ पर बूढ़ी माई मुस्कुराने लगी और भगवान का नाम जब ज्यादा करने लगी। कहती है, शादी के बाद मेरी संतान नहीं हो रही थी, तब मैंने ये व्रत किया था। उसी के प्रभाव से तुम्हारा पति हमारे जीवन में आया है और छठी मैया ने सदा सर्वदा मेरी सुनी है। तुझे क्या पता बहू, तेरे पति भी छठी मैया का ही प्रसाद है। यह अंधविश्वास नहीं है। बताती है कि माता का कण कण में वास है। ऐसा बूढ़ी माई कहने लगी। मेरी बात मानो, तुम भी छठ मैया का व्रत कर लो तो छठ मैया तेरी भी गोद भर देंगी। परंतु वो तो नए युग की बहू कहने लगी, ऐसा कहाँ होता। बहू अपना मुंह टेढ़ा करके सासू माँ से बोली, मुझे कौन सा दुख है, इस पूजा पाठ को मैं नहीं करने वाली हूँ। सुंदर पति मिला है, सब कुछ मिला है, मैं आलीशान घर है, रात दिन मैं मस्त रहती हूँ। ऐसे गाँव में मुझे भगवान ने धनवान स्वरूप बनाया। मैं तो सिर्फ भगवान का ही धन्यवाद करती हूँ। कर्म प्रधान है। कहती है कि बाकी सब बेकार की बातें हैं। सासू माँ के बार बार समझाने पर भी बहू को कोई असर नहीं हुआ। वो तो बिल्कुल भी भगवान को ज्यादा मानने वाली ही नहीं थी। बार बार छठी माता को बुरा बोले ही जा रही थी। तभी उसका पति वहाँ आकर बोला, उसे समझाने की कोशिश करता है कि हे प्रिय, देखो, देवी देवताओं के आगे अहंकार करना ठीक बात नहीं है। तुम भी व्रत और पूजा करने में माँ का सहयोग करो। वो तो अपने पति की भी बात को मानने को तैयार नहीं है। कहती है, मुझे इन अंधविश्वास में नहीं पड़ना है। पति भी थक गया। उसे समझाते समझाते कहता है, ठीक है, तुम्हें जो करना है करो। मैं तो जा रहा हूँ छठी मैया के घाट को सजाने। मैं तो छठी मैया के चरणों में अपना सिर झुका लूंगा और मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। बेटा यहाँ पर आपको बताते घाट पर चला गया। छठ माता के घाट को बहुत सुंदर करने में सबकी मदद करने लगा। माँ भी पूजा की तैयारियां बहुत अच्छी तरीके से करती। आम की लकड़ियों को जलाकर अपनी माँ के साथ ठेकुआ सेकता था। दोनों ही माँ बेटे मिलकर छठ का महापर्व बहुत ही भक्ति भाव से मनाते हैं। बूढ़ी मैया और बेटे ने अपने घर को सजाया, घर द्वार को लीपा। छठी मैया की जय, छठी मैया की जय कहते हुए सुंदर रूप में व्रत उपवास करने की तैयारियां शुरू की। वह अपने पैरों में चप्पल पहनकर ठुमक ठुमक कर चल रही थी। कहती, हाय, पता नहीं कौन सा त्योहार है, पूरे घर में गोबर ही गोबर बना दिया है। अब तो घर से बाहर ही निकलना मुश्किल हो गया है। घर में गोबर की दुर्गंध आ रही है। तुम और तुम्हारी माँ बड़े भक्त बनते हो। तुमने तो अपने बदन में भी गोबर की बदबू लगा ली है, तो नहाकर ही घर आना। बहू की बातें बूढ़ी माँ सुन रही थी, साथ ही साथ धीरे धीरे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। वह अपनी बहू और बेटे दोनों को समझाती थी। वो कहती है, गोबर को जिसे तू दुर्गंध कह रही है, गोबर में बहुत ज्यादा रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। इसे घर में लीपने से कई तरीके से बीमारियों का अंत हो जाता है। इतना सुनकर बहू को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। झुलझुलाकर बूढ़ी अम्मा से बोली, पहले तो लकड़ी पर ठेकुआ बनाया, अब पूरे घर को गोबर से लीप रही हो। इन दोनों के बीच बहस हो रही थी। पति आकर के बोला, प्रिय, तुम झगड़ा मत करो, चलो अब तैयार हो जाओ, छठ माता के घाट पर जाने का समय हो गया। सभी लोग अपना अपना टोकरा उठाकर घाट पर चल दिए। वहीं पीछे पीछे बूढ़ी माई भी गीत गाते हुए चल दी। इन सब चीजों में बहू को तो कोई भी रुचि नहीं थी। सज धज कर बस मटक मटक कर चल रही थी। बूढ़ी अम्मा और बेटे ने बहू को खूब समझाया। बहू यहाँ पर पति और सास के साथ घाट पर तो चली गई। वह जैसे ही घाट पर पहुँची तो वहाँ पूजा की बजाय वो मेला घूमने लगती है। कुछ देर बाद उसका पति बहू को वहाँ पर न पाकर उसे ढूंढने लगता है। वो हलवाई की दुकान पर स्वादिष्ट पकवानों का आनंद उठा रही थी। आकर कहती है कि हे प्रिय, क्या कर रही हो तुम यहाँ तक आई हो तो माँ के साथ बैठो। पत्नी ने झुठलाकर बोला कि मैं नहीं, पूजा पर नहीं बैठूंगी, मैं यहाँ पर आई हूँ तो मैं मेला घूमूंगी, जमकर खाऊंगी पीऊंगी और मौज करूंगी।
तुम अपना जाकर के पूजा पाठ देखो, मेरा पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं है। इनकी बहस आपस में सभी लोग देख रहे थे। छठ घाट की तरफ जैसे ही ये लोग जाने लगे, जैसे ही बेटा घाट पर जाता है नहाने के लिए डुबकी लगाता है, तो वैसे ही वो डूब जाता है और जोर जोर से चिल्लाता है कि मैं डूब रहा हूँ, मैं डूब रहा हूँ, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। लेकिन किसी को भी उसकी आवाज नहीं आई। जैसे ही बूढ़ी अम्मा को पता लगा कि उसका बेटा नदी में डूब गया है, वह तो छाती पीट पीट कर रोने लगी। साथ के साथ छठ माता से ही सवाल कर दिया। कहती है कि मैं माँ हूँ और तू भी माँ है, तू कैसी माँ है कि मेरे बेटे को छीनने में लगी है। जब से मेरे शादी हुई है पिछले 30 सालों से मैं पूजा कर रही हूँ। बूढ़ी माँ बोली कि मेरी भक्ति में ऐसी कौन सी कमी आ गई जो तू मेरी गोद को सुना कर रही, मुझसे या मेरे लाल से ऐसी कौन सी भूल हो गई, तो मेरे लाल को तुम छीन रही हो। मैं तो घाट पर पूजा करने आई थी, तूने तो मेरी दुनिया ही उजाड़ दी। कहती है जाने अनजाने में मुझसे अगर कोई गलती हुई हो तो सजा मेरे बेटे को मत दो, क्योंकि मेरा तो एक ही लाल है। बूढ़ी मैया कहती है अगर तूने मेरा बेटा नहीं लौटाया तो मैं इसी घाट पर अपनी जीवन को खत्म कर दूंगी। कहती है तू या तो मेरा बेटा लौटा दे या फिर मेरे भी प्राण ले ले। घाट पर सबको ये सूचित किया जाता है कि कोई भी गहराई के पानी में ना जाए। अभी अभी सूचना मिली है कि गहरे पानी में एक व्यक्ति डूब गया है, आगे जाने में बहुत खतरा है, कोई भी नदी के आगे ना जाए। ये सुनते ही बहू दौड़ी दौड़ी जाती है, तो देखती है सासू माँ दहाड़े मार मार कर रो रही है, उसका पति इस दुनिया में नहीं रहा। तो उसे भी बहुत जबरदस्त सदमा लगा, वो जोर जोर से चीखने लगी, रोने लगी, चिल्लाने लगी, ईंट को उठाकर इधर उधर फेंकने लगी। वही बूढ़ी माँ से कहने लगी कि मैंने तो पहले ही कहा था इस छठ माता के ढोंग में मत पड़ो, तुमने मेरी नहीं सुनी, इस कारण मेरा पति डूब गया है। अपनी माता को भला बुरा बोलते बोलते वो छठ माता को भी कोसने लगी। इस घटना को देखकर वहाँ पर सभी लोगों की सांसें रुक जाती हैं। सभी लोग कहते हैं बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ। सभी लोग मनी मन छठ माता को पुकारने लगे कि हे माँ, इस बुढ़िया माई की पुकार सुन लो। छठ माता तो दयालु थी, वो तो कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं करती, कभी उन्हें बेसहारा और उदास नहीं छोड़ती। बूढ़ी माँ यहाँ पर अपनी जान देने के लिए पानी में जा ही रही थी, वैसे ही नदी के अंदर से एक लहर उठी और किनारे पर आकर के जोरदार टक्कर मारी। उसी लहर में बूढ़ी माँ का बेटा भी बाहर आ गया। इस दृश्य को देखकर वहाँ पर सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। बूढ़ी अम्मा खुश हुई, बहू भी खुश हो गई। दृश्य चल रहा था, तभी बादलों से बिजली कड़कने लगी। तभी आकाशवाणी होती है और छठी मैया कहती है कि हे मेरी पुत्री, मैं किसी से भी आहत नहीं हूँ और मैं किसी का अहित नहीं करती। मैंने तेरी आंखों से अज्ञान का पर्दा हटाने के लिए तुम्हारे पति को पानी में डुबाया था। पुत्री, मैं सदैव ही अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ। इस कलयुग में जो भी भक्त मेरी पूजा अर्चना करते हैं उसकी सभी मनोकामनाएं मैं पूरी करती हूँ। इतना बोलते ही छठी मैया अंतर ध्यान हो गयी। वहाँ पर सभी भक्त छठी माता के जयकारे लगाने लगे। सास बहू ने मिलकर छठी माता का पूजन किया। तो आप सभी मेरे साथ बोलिए छठी माता की जय। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में छठी माता की जय जरूर से